जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं सुमन दिल्ली से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इससे पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र बोलूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कई दिनों से गुरुजी के मैसेज मिल रहे थे, शुक्राना कर, बस तेरे सारे काम मैंने बना देने हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, आपकी कृपा से ही सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी, जो आप हमेशा मुझे याद भी रहते हो और मैं ओम नमो शिवाय जपती रहती हूँ। ये भी आप ही की कृपा है गुरुजी। सुबह अमृत वेले भी आप उठा देते हो, मैं उठकर मंत्रोच्चारण करती हूँ, पर कुछ दिनों से गुरुजी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी लेग्स में बहुत पेन था और ऐसे में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो नादान समझ के गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी ने मेरे घर परिवार की हमेशा रक्षा की है और मुझे सुरक्षा कवच के दायरे में रखा, शत्रुओं से रक्षा की है। और मेरे प्यारी गुरुपा ने शुक्राना करने के लिए, गुरुपा का शुक्राना करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। मेरी बीमारी जैसे हड्डियों में दर्द होना, मस्कुलर पेन होना, पेट की समस्या या कोई और भी शारीरिक या मानसिक परेशानी थी, वो भी गुरुजी ने धीरे धीरे समाप्त कर दी है। कभी कभी होता है, चलता रहता है कुछ थोड़ा बहुत तो, लेकिन मेन ख़त्म हो गया है। हमेशा सत्संग सुनने को गुरुजी कहते हैं और हम हमेशा तो नहीं सुन पाते, सारे सत्संग तो नहीं सुन पाते क्योंकि इतना समय भी नहीं मिलता है, पर सत्संग सुनने से संगत जी कष्ट तो दूर होते हैं, ये मैंने देखा है। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। गुरुजी का मैसेज था कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके तेरा नाभि के नीचे के हिस्से को पैरालाइज़ करना चाहा था, पर वो कुछ नहीं कर पाए। मेरे गुरुजी की शक्ति इतनी ज़्यादा है, किसी का बस नहीं चलता मुझ पर और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हैं तो किस चीज़ का गम है। गुरुजी का ये भी मुझे मैसेज मिला कि तेरी बीमारी को मैंने अपने ऊपर ले लिया है, हॉस्पिटल दाखिल होने से मैंने बचा लिया है और तू शुक्राना कर। तो मेरा बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और दिल से करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जब भी बच्चे आपके बाहर जाते हैं, मेरा बेटा ही बाहर जाता रहता है और हमेशा मैं इस बात का पहले भी शुक्राना कर चुकी हूँ क्योंकि वो जाता ही रहता है, तो जब वो ठीक लौट कर आ जाता है तो मैं शुक्राना करती हूँ। मुझे पता होता है कि गुरुजी उसके साथ थे, गुरुजी का आशीर्वाद साथ था उसके। अभी भी गुरुजी 3-4 बार वो हो आया है बाहर और बच्चों समेत, और परिवार पूरा सकुशल लौट आया। इसके लिए मेरे गुरुजी आपकी बड़ी बड़ी कृपा रही और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, दिल से शुक्राना आपके चरणों में। और गुरुजी बस इसी तरह आप अपनी कृपा बनाए रखिए और आप हमेशा हमें याद रहें, ऐसा हमें ब्लेस कीजिए और हमें अच्छे कामों के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। हम आपके सत्संग सुनते रहें और अच्छे कर्मों में लगे रहें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। प्राची आंटी जो कि हमारा सत्संग शेयर करती हैं आप सबके साथ बहुत प्यार से, बहुत प्यारी हैं वो। और
मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी को, प्राची आंटी जी को, सबको ठीक रखें भगवान, और आपको आशीर्वाद मिलता रहे गुरुजी का। हे गुरु पिता, एक बार फिर आपको शुक्राना के साथ मैं आपका पावन मंत्र उच्चारण करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दाता, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम मोहिनी है और मैं यूपी से हूँ। गुरुजी की जितनी भी महिमा का मैं बखान करूँ वो उतना ही कम लगता है मुझे। और बहुत टाइम से जैसे मैसेज आता है शुक्राना करने का, तो मुझे समझ ही नहीं आता किस टाइप से शुक्राना करना था। मतलब ये सब मुझे नहीं समझ में, मैं बस मुँह से बोल देती थी शुक्राना गुरुजी। अब मुझे समझ में आ गया है कि किस तरीके से शुक्राना किया जाता है, और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इतने सारी चीज़ें हुई हैं ना संगत जी कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या क्या चीज़ें बोलूं। पर गुरुजी ने मार्ग भी तो दिखाया है ना, उन्होंने बताया कि शुरू से शुरू करो। तो मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं किस तरीके से गुरुजी से जुड़ी थी। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मुझे किस तरीके से गुरुजी ने डुगरी बुलाया, अपनी जगह पे बुलाया, वहाँ मिलने के लिए मुझे बुलाया। मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकती। संगत जी, मेरे साथ इस तरीके का चमत्कार हुआ ना कि मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मैं कभी ऐसा जा भी सकती हूँ। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़ा सा, मतलब उनका नेचर अच्छा नहीं है मेरे प्रति, और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मेरी बातों को भी बिल्कुल भी नहीं मानते, एकदम इग्नोर करते हैं मुझे। उनको मतलब मुझसे कोई ऐसा मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं। बस बच्चे हैं और उनकी वजह से सब कुछ चल रहा है, तो बस चल रहा है। पर इतने ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हैं और इतने गुस्से में रहते हैं कि कहीं आना जाना मेरे लिए कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कभी कहीं जा पाऊँ उनकी मर्ज़ी के बिना, या उनसे परमिशन लिए बिना मैं कहीं अकेले कहीं जा पाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता था। पर मेरे गुरुपा जो है ना, उनकी तो महिमा ही अलग है एकदम। उन्होंने मुझे बुलाया और इस तरीके से सारी चीज़ें हुई ना, मैं कितनी चीज़ें आपको गिनवाऊँ कि कैसा कैसा मेरे साथ हुआ और मैं वहाँ तक पहुँची। तो मैं आपको बताती हूँ संगत जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि जब मेरे को ये मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, सब ठीक हो जाना है, बड़े मंदिर आ। मैं सोचती थी गुरुजी कैसे मैं आ सकती हूँ बड़े मंदिर, इनको मनाना बहुत मुश्किल है, कैसे आऊँगी। वो संगत जी, गुरुजी ने जैसे लगता है सुन लिया। और एक दिन मेरी छोटी बहन का मुझे कॉल आया, उसने मुझे बोला कि ऐसा है मोनू कि मुझे दिल्ली जाना है, वहाँ मेरी कोई मीटिंग है, या मैं अकेला कैसे जाऊँगी, अगर तू मेरे साथ चले तो बहुत अच्छा होगा। और मैं खुश हो गई कि अरे इसको अगर दिल्ली जाना है तो मैं भी अपना गुरुजी से मिल सकती हूँ। तो बस उसी में हम लोगों ने प्लान बनाया और 2 दिन के लिए संगत जी मैं घर से यहाँ से निकली। यूपी मतलब मैं सुल्तानपुर में रहती हूँ, लखनऊ की साइड। और वहाँ से मैं पहले अपने घर के लिए गई उत्तराखंड, और उसके बाद बहन और मैं दोनों के दोनों दिल्ली में गए। और दिल्ली से संगत जी एक ऐसा इंसान मेरे साथ गया कि जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़रूरी इंसान है मेरे लिए। और वो भी शायद मुझे गुरुजी की कृपा से ही मिले हैं। और इतने ज़रूरी इंसान के साथ वहाँ का दर्शन होना और गुरुजी का सारा कृपा अपनी मेरे ऊपर करना, मैं गुरुजी धन्य हो गई एकदम। मतलब आपने अपनी शरण में लिया है, मैं धन्य हो गई हूँ। इतने अच्छे दर्शन हुए, सब कुछ हुआ। मैंने चाय प्रसाद लिया, वहाँ का लंगर प्रसाद किया, वहाँ से जल प्रसाद अपने घर लेके आई, बच्चों को पिलाया। जबकि संगत जी मुझे नहीं पता था कि वहाँ का जल प्रसाद जो है वो घर लाना होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। इतनी जल्दी गुरुजी ने मुझे अपने वहाँ बुला लिया था कि मैं कुछ नहीं जानती थी उनके बारे में। पर फिर भी जो मुझे वहाँ से जल प्रसाद मिला, मुझे अपने आप ही दिमाग में आया कि मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। और लगा लीजिए संगत जी, आप इसी से इनकी गुरुजी की महिमा का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं यहाँ से ट्रेन से गई थी और वापस मैं प्लेन से आई। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था प्लेन का, मैं आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठी थी, और मैं वहाँ से वापस आते हुए प्लेन से आई। और जितनी खुशी मुझे उस रास्ते में हुई, उस जगह में हुई, उस जगह रुकने में हुई, मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं क्या एक्सपीरियंस किया और गुरुजी ने किस तरीके से मुझे अपने पास बुलाया।
तो मतलब ऐसी महिमा मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लंबा मेरा सत्संग हो जाएगा। गुरुजी की महिमा कभी ख़त्म नहीं होंगी। बस मैं यही जानती हूँ, मेरे गुरुपा मेरे पास रहिए, हमेशा मेरे साथ रहिए, मैं और कुछ नहीं जानती। तो मैं अपना सत्संग यहीं यहीं रोकती हूँ और अपना सत्संग रोक रही हूँ। बस गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर ऐसे ही बनी रहे और मैं सत्संग करती रहूँ, करती रहूँ, करती रहूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। अ, ये मेरा तीसरा सत्संग है और बहुत टाइम लग जाता है मुझे सत्संग करने में या मुझे अपनी बातें लोगों को बताने में, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा अपने मुँह से बखान करूँगी तो मेरी चीज़ों पे नज़र लग जाएगी। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आरजे प्राची को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे सत्संग को पब्लिश किया। मैंने इससे पहले भी कई जगह सत्संग अपना रिकॉर्ड करके एक जगह और पहले भेजा था और उन्होंने मेरा सत्संग नहीं अपलोड किया, और इसलिए मैं प्राची को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। तो अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, समझ में नहीं आता है मेरा कि मैं गुरुजी का कैसे बखान करूं। मैं इस तरह की इंसान थी कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पे यकीन नहीं करती थी। अभी भी मतलब मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मतलब मैं अपने गुरु पा के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। और वो भी एकदम पिता के समान शायद मेरे साथ ऐसे ही रहते हैं कि ये तो ऐसे ही है और मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि मैं हूँ। और मतलब कुछ ना करके भी हमेशा तो ऐसे ही देखा है ना संगत जी कि भगवान जी को ये करो वो करो तो भगवान जी आपके साथ हैं, आपकी सुनेंगे। पर मेरे गुरु पास सच में पिता समान मेरे साथ हैं, जो कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती हूँ और फिर भी वो मेरे साथ हर मोड़ पे खड़े हैं, हर जगह खड़े हैं, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ते हैं। अभी भी गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। मैंने अपने रूम में ही छोटा-सा स्वरूप लगाया है संगत जी। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मंदिर में सब लोग पूजा करते हैं, बहुत टाइम लगता है या इस टाइप का कुछ सीन है तो मैं मंदिर में मैंने गुरुजी को नहीं रखा है। मैंने अपने ही रूम में गुरुजी को रखा है और मैं कोई भी चीज़ फ़ॉलो नहीं करती संगत जी। मैं मेरे मन में जो चीज़ें आती हैं, मैं वो ही करती हूँ। तो गुरुजी मेरा हाथ थामे हुए हैं, इसका एहसास मुझे है, हर पल है कि वो मुझसे दूर नहीं है। मैं ही थोड़ा-सा बेवकूफ़ हूँ कि कभी-कभी भूल जाती हूँ, शुकराना भी नहीं करती, मंत्र जाप भी नहीं करती, इतनी बिगड़ैल बच्ची हूँ मैं उनकी। बस वो मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, मेरी नीयत साफ़ है ये वो जानते हैं, इसलिए शायद मेरा साथ देते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं कि मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, बस मैं ऐसे ही हूँ। आज संगत जी, आज मेरी बेटी का बर्थडे है। आज वो 15 इयर्स की कंप्लीट हो गई है और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी अपनी बच्ची को भी ब्लेस करें। मेरी बेटी जो है थोड़ा-सा गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ी रहती है। शायद उसके पापा का बिहेवियर जैसा है उसके प्रति या मेरे प्रति, इस वज़ह से वो ऐसी हो गई है। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ आज कि मेरी बच्ची को ब्लेस करें, मेरे बेटे को ब्लेस करें, मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं सबको ब्लेस करें। और पता नहीं क्यों ये बोलते-बोलते मुझे रोना आ रहा है। हो सकता है गुरुजी ने इसमें भी कुछ भला मेरा सोचा होगा। और आज उसका बर्थडे है, बहुत खुशी का टाइम है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ वो स्कूल से आए, तो मैं आगे की और चीज़ें करूँ, पर उससे पहले मुझे लगा कि आज मुझे सत्संग अपना शेयर करना चाहिए। तो गुरुजी मेरे बच्चों को ब्लेस करते रहें, मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखें और हर जगह गुरुजी मुझे अपने होने का संकेत देते हैं। संगत जी, आप दिल से मानो तो सब चीज़ें आपको आपके आपके अकॉर्डिंग दिखाई देंगी। मेरा मेरी स्थिति इतनी ही खराब थी, इतनी खराब थी कि मुझे कोई होप, किसी का सहारा नहीं था, कोई होप नहीं थी। इनफैक्ट मुझे
मेरे हस्बैंड से भी कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं, मैं बस जिए जा रही थी क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे हैं। मैं उन लोगों के लिए जिए जा रही थी, कोई मकसद नहीं था ज़िंदगी का, कुछ था नहीं मेरे पास। पर जब से गुरुजी मेरे साथ जुड़े हैं, गुरुजी ने हर जगह मुझे बताया है कि देख मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, देख मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ। और हमेशा मुझे सुबह ही बता देते हैं कि आज खुश हो जा कुड़िए, आज तेरे लिए ये किया है, आज वो किया है। और वैसा ही मेरे साथ होता है। आज सुबह मुझे मैसेज आया है कि मेरी तेरे घर की चाय को मैंने ब्लेस किया है, तेरे घर की हर चाय। और मेरा प्रसाद, चाय प्रसाद होगा, पर वो चाय सफ़ेद चीनी की नहीं, गुड़ की होनी चाहिए। पर उस गुरुजी, मुझे गुड़ की चाय बनानी ही नहीं आती है। पर मैं कोशिश करूँगी, गुड़ की चाय बनाना सीखूँगी, और कभी पिया भी नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी गुरुजी। बस ऐसे ही मेरे साथ रहिए, मुझे दर्शन देते रहिए, मेरे सपनों में आते रहिए। कई बार आए हैं गुरुजी, जब स्टार्टिंग में मैं स आपसे जुड़ी, मतलब गुरुजी से जब मैं जुड़ी तो स्टार्टिंग में मुझे इस तरह के सपने आए, पर इतने सारे संकेत गुरुजी ने मुझे दिए कि वो मेरे साथ हैं, पर मुझे बेवकूफ़ को समझ ही नहीं आता था। ये तो मैं अब सत्संग सुनती हूँ तो मुझे याद आता है कि अरे ये तो मेरे साथ हो चुका है, अरे ये भी मेरे साथ हो चुका है। तो गुरुजी मेरे साथ बहुत पहले थे, मुझे मेरा हाथ गुरुजी ने बहुत पहले पकड़ लिया था। तो गुरुजी, ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ देते रहिएगा, मेरे कष्ट मिटाते रहिएगा, और बस जन्मों-जन्मों तक मेरे साथ ऐसे ही मेरे पिता बन के रहिएगा। संगत जी, आप लोग भी दिल से अगर कुछ भी सोचते हो ना, तो गुरुजी के सामने रखिए। जैसे कि मैं उनसे लड़ती हूँ, उनसे बोलती हूँ, गुरुजी ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा कर दो ना, ऐसा कर दो ना। बस मैं अपने मन की बात करती हूँ, मैं कोई पूजा-पाठ नहीं करती, मैं नहीं कर पाती। कभी मन होता है तो मैं कर देती हूँ, या कभी टाइम लगा मुझे तो मैं कर देती हूँ, बाकी मैं कोई पूजा-पाठ कुछ भी नहीं कर पाती। वो सब समझते हैं, वो आपसे कुछ नहीं माँगते हैं, वो सब कुछ समझते हैं, उनको सिर्फ़ देना आता है। सिर्फ़ देना आता है, वो कुछ नहीं माँगते अपने लिए। तो संगत जी, ये वाला सत्संग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू सत्संग में रहूँ, और प्राची जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे सत्संग को प्लीज़ पब्लिश कर दीजिएगा। तो मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ, और आप लोग भी मंत्र जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरुजी। जो अंकल आंटी मेरी सत्संग शेयर करेंगी उनको जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था, टेलीपैथी हो रहा था कि मई के महीने में कि तेरे भाई का एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे भाई को एक्सीडेंट से बचा ले, उसके नाम से मंत्र जाप कर ले। इतना छोटा सा ही काम था और मैंने नहीं किया। मैंने मंत्र जाप नहीं किया, मैं करूँगी करूँगी बोल के मुझे टाइम नहीं मिला था। मैं अपने डे टू डे लाइफ़ के रेगुलर काम में बिज़ी रह गई, और मैंने थोड़ा इग्नोर मारा कि नहीं मेरे भाई। जय गुरुजी, मैंने अभी बटरफ्लाई देखा। तो मैंने सोचा मेरे भाई तो ड्राइविंग अच्छा करते हैं, और हमारे उधर मतलब इतना रश नहीं होता है, वो तो मतलब अ, वो जगह इतना सिटी नहीं है कि इतने गाड़ियों का वहाँ एक्सीडेंट का इतना खतरा नहीं होता है, तो वो तो ध्यान से चलाते हैं। मतलब हो सकता है कि किसी और के लिए मैसेज हो, मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया इसको। सॉरी गुरुजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, जो मुझे मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए था। सॉरी, सॉरी, सॉरी। बोलते हैं ना, बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, पहले से ही कर लेते काम। तो फिर हो गया, मतलब मई के महीने में मुझे आ रहा था, 15 दिन के बाद ही, जस्ट 2 वीक्स के बाद। और वो 2 वीक्स में 3-4 बार मुझे मैसेज आया, भाई का एक्सीडेंट, भाई का एक्सीडेंट, भाई का एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने सुना नहीं,
गुरुजी का बार-बार आ रहा था कि मंत्र जाप उस भाई के नाम से मंत्र जाप कर ले, और मैंने सुना नहीं, उसका निवारण था कि भाई के नाम से मंत्र जाप करना है बस 10 मिनट का, और ज़्यादा भी नहीं, 10 मिनट का, और वो भी मैंने नहीं माना। और मेरे भाई का जस्ट 2 हफ्ते के बाद ही एक्सीडेंट हो गया। बाइक से वो गिर गए, उनको पता नहीं चला, सामने से गाड़ी आ रही थी और उनके एक हैलोजन लाइट था रोड के ऊपर, जो लाइट उनकी आँख पर आई, वो उनको गाड़ी जो सामने आ रही थी, कार से टक्कर होने से उनको बचना था, इसलिए वो गाड़ी साइड में घुमाया और कीचड़ में गिर गए। क्योंकि हैलोजन लाइट उनके आँख पर आ रही थी, तो फिर वो ना, उनको पता नहीं चला और वो स्लिप हो गए और कीचड़ में जाके गाड़ी गिर गई। और बाद में पता चला कि उन्होंने थोड़ा ड्रिंक भी किया था चलाते समय, तो फिर वो उनको जो हड्डी होती है हमारी आर्म की, पीठ की, कंधे पर, शोल्डर में, वो उनका ढीला हो गया था पूरा। और उनको 1 दिन के बाद वो गए, क्योंकि हमारे घर के आस-पास हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं होता हड्डी जुड़ने का, तो उनको लेके गए 200 250 किलोमीटर दूर। वहाँ पर उनको जब एडमिट किया, और वहाँ पर भी डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन से मना कर दिया, क्योंकि बाहर जब टेस्ट सारे हुए उनके ऑपरेशन से पहले, तो उनको पता चला कि उनको डायबिटीज़ निकला, शुगर वो भी 300 या 350 से अबव था। तो फिर उसके बाद मैंने जाके गुरुजी का मंत्र जाप किया भाई के नाम से, और फिर भाई के नाम से मैंने अखंड जोत जलाई, क्योंकि गुरुजी मतलब डॉक्टर ने बोला था कि 24 घंटे के बाद हम ऑपरेशन करेंगे। तो 24 घंटे के बाद भी देखा, तो भी ऑपरेशन डॉक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि शुगर कम नहीं हो रहा था। तो फिर ऐसे होते मैंने तो अखंड दिया लगा ही लिया था, और देखा तो गुरुजी वो बहुत कुछ भयंकर ही था भाई के केस में शायद। तो फिर 9 दिन के बाद उनका ऑपरेशन हुआ, 9 दिन तक वो अखंड दिया मेरे घर में गुरुजी ने जलाए रखा। आपका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने दिया बुझने नहीं दिया, पूरे 9 दिन तक आपने वो दिया जलाए रखा, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। जब ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ऑपरेशन के 5, 6 या 7 घंटे के बाद जाके मतलब दिया पूर्ण हुआ। और उस 9 दिन तक मैं भाई के नाम से रोज़ मंत्र जाप करती रही, रोज़ थोड़ा-थोड़ा। और आपको माफ़ी चाहती हूँ इसलिए गुरुजी कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, और भाई के साथ ऐसा हो भी गया। और उसी पर पता नहीं कितनी बड़ी विपत्ति आई थी, उसी वक़्त पर मेरे जो दूसरे भाई हैं, वो अपने बेटे को आए थे दिल्ली, बिट्स पिलानी में उनका बेटा पढ़ता है, तो उसको छोड़ने के लिए आए थे दिल्ली। और देखा तो उनका वो एक पेट है उनका, वो वहाँ पर जो पेट रखते हैं 1 दिन के लिए, उसको वहाँ पर छोड़ के आ गए थे अपने घर में। और वो पेट 2 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिर गया, और उसकी दोनों टाँगें फ्रंट की टूट गई थी, और उनको उसी दिन वापस जाना पड़ा। और फिर उसकी भी ऑपरेशन में इतनी दिक्कत आई, वो डॉगी का इतना दिक्कत आया उसको, बहुत मतलब पता नहीं कितना बड़ा कष्ट लिया उसने। गुरुजी का कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, पता नहीं कितना बड़ा हादसा या अनहोनी होने से टल गई। गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना। उस उसका नाम बॉडी है। तो उसने अपने ऊपर कितनी बड़ी अनहोनी ली, और उसके फ्रंट के दोनों जो लेग्स थे, उसका टाँगें टूट गई। और उसका भी 2 महीने के बाद जाके ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उसके टाँग में घाव बन गया था, पस जम रहा था, ब्लड निकल रहा था। उसको भैया-भाभी ने एकदम गोदी में ले लेके, अभी तो 3 महीने के बाद जाके उसका मतलब ड्रेसिंग तो रोज़ हो रहा था, लेकिन ऑपरेशन जाके 1.5-2 महीने के बाद उसका ऑपरेशन हुआ, टाँगों का प्रॉपर हो पाया। तो मतलब कितनी बड़ी अनहोनी होने से पता नहीं गुरुजी हमारे ऊपर था, जो कष्ट आपने टाला बड़ी विपत्ति को। आप बड़ी को भी ब्लेस कीजिए, मेरे भाई को भी ब्लेस कीजिए, उनको ऊपर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरा तीसरा भाई, और एक भाई है जिसको अभी गुरुजी जॉन्डिस हो गया है, और मतलब वो बहुत कमज़ोर हो गया है, वो जॉन्डिस से 5-6 किलो वेट उसका भी कम हो गया है। पता नहीं गुरुजी एक के बाद एक ये क्या हो रहा है हमारे घर में।
और गुरुजी का मैसेज आ रहा था संगत जी कि तेरी मम्मी को भी मतलब मम्मी के लिए भी थोड़े बुरे-बुरे मैसेज आ रहे थे बीमारी का। तो फिर मैं डर जाती हूँ जब ऐसे मतलब मैसेज फ्लैश होता हुआ देखती हूँ स्क्रीन में ना, तो सबसे पहले तो डर जाती हूँ। उसको मतलब जो खुद पर बीतता है, जो खुद के लिए होता है वो तो सुन भी लेती हूँ, चलो हिम्मत करके। और ज़्यादा उससे ज़्यादा हिम्मत नहीं होती कि सबके लिए सुनो, माँ के लिए, भाई के लिए, पापा के लिए, इसके लिए, उसके लिए, मतलब हिम्मत नहीं। तो एक तो दिन में सच बताऊँ तो टाइम भी कम पड़ जाता है। दिन में 2-3 घंटा का तो शुक्राना सत्संग में सुनती ही हूँ, क्योंकि रेगुलर तो हो ही जाता है, आता है ऐसे-ऐसे मैसेज। गुरुजी ने इतनी बार शत्रुओं की मारण किया, काटी है कि अब तो रेगुलर हो गया है मेरा सत्संग सुनना। गुरु सत्संग सुन के ही तो गुरुजी बचा रहे हैं। एक-एक दिन, एक-एक पल, एक-एक अनहोनी से हमें वार्निंग भी दे रहे हैं और उससे बचा भी रहे हैं। तो जितना भी करें शुक्राना उतना कम है गुरुजी, हम क्या शुक्राना करें। आप तो 90% कष्ट अपने ऊपर लेके हमें 10% लेते हो, और वो भी देखो सिर्फ़ शुक्राना सत्संग भी सुना नहीं जा रहा मुझसे, जबकि गुरुजी 90% लेके अपने ऊपर बैठे हैं। और मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी कि जो मैं सुन पाती हूँ, आप काट देते हो, लेकिन देखो फिर भी कई-कई होता है, कई-कई बार हमें वो मुश्किल झेलना ही पड़ता है। शायद वही हमारे 10% है, जो हमें लगता है कि इतने बड़े-बड़े हाँ, हादसे हो रहे हैं हमारे साथ ही क्यों हो रहे हैं, वही 10% होता है। सोचो 90% और ऐड हो जाता तो क्या हालत होती। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने हर मुश्किल से बचा के रखा, भले ही थोड़ा बहुत ऐसे तो जीवन में अप डाउन्स लाइफ में आते ही रहते हैं, वो तो चलता है, चलेगा, क्योंकि आपका छत्र छाया है हमारे ऊपर, हमारे सिर के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि है, आपकी आपका हाथ है हमारे सिर के ऊपर, तो हम सहन सकते हैं, झेल सकते हैं ये। लेकिन गुरुजी आपका कई-कई बार मैं अवॉइड कर देती हूँ मैसेज को, डर के मारे सुना भी नहीं जाता, तो फिर उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, शायद वो सुन लेती तो ये भी नहीं होता। तो यही मेरे लिए सीख है अभी कि जो भी आता है सुन लो, चाहे खुद के लिए आता है, चाहे परिवार वालों के लिए आता है, मम्मी के नाम से आता है, भाई के नाम से आता है, बेटे के नाम से आता है, जो भी, जब भी, जैसा भी आए, जितना हो सके सुन लेना चाहिए, क्योंकि कष्ट उसी में कट जाते हैं। तो आज का मेरा ये सत्संग इतना ही है। मैं सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जब सुनती हूँ दूसरों का, मेरा भी कभी-कभी बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं लंबा नहीं करूँगी, कम में ही रखूँगी अभी, क्योंकि डिवाइड कर दूँगी। अभी सोच रही हूँ एक ही शुक्राने में सारा नहीं बोलूँगी, क्योंकि सामने वालों को भी जब मेरे ऊपर आता है 1 घंटा मैं सुन नहीं पाती हूँ, तो सामने वाला कोई कैसे सुनेगा। अभी गुरुजी मैं आपको मेरी मम्मी की तरफ से, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे भाई की जान बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे और एक भाई को जॉन्डिस से मतलब उसका निवारण घर में ही आपने अच्छे से दे दिया, उसका ट्रीटमेंट, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से, मझले भाई की तरफ से, छोटे भाई की तरफ से, सबकी तरफ से मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरी मम्मी की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था मेरी मम्मी के लिए कि मम्मी को मालूम मतलब मम्मी के ऊपर ना कुछ बहुत बुरा कुछ मैसेज आ रहा था, मैं भूल गई, लेकिन मम्मी मेरी गिर गई। मेरी मम्मी को वैसे भी शुगर तो हाई रहता ही है, बीपी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो 1-2 डेढ़ साल से ना वो भूलती जा रही है, मतलब उसको होश नहीं रहता खाने का, पीने का, कुछ भी, तो उसको हेल्प की ज़रूरत है अभी। और मैं तो दूर बैठ गई, मैं तो जा नहीं पा रही हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। और मैं आपने मुझे रखा है गुड़गाँव में, मम्मी है उड़ीसा में। मेरी मम्मी को मैं चाहती तो हूँ सेवा करूँ, लेकिन मम्मी यहाँ नहीं आ पाएगी, रह नहीं पाएगी यहाँ, के घरवाले छोड़ेंगे नहीं, और जब उसको आना था तब वो नहीं आ पाई। मैं तरस गई कि मम्मी कब आएगी मेरे पास, मैं सेवा करूँ। मैं उससे चूक गई, और मैं जब जाती हूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मायके में शादीशुदा लड़की को ज़्यादा दिन रखें, चाहे वो कोई भी हो, भाई-बहन हो या माँ-बाप हो।
मेहमान बन के जाए, लड़कियाँ मेहमान बन के आ जाएँ तो सब भला ज़्यादा दिन तो कोई ना वो रखेंगे और ना ही हमें रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सबका अपना-अपना परिवार सबको देखना होता है। तो इस चक्कर में गुरुजी मैं मम्मी का फिज़िकली ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और लेकिन मैं मम्मी के लिए मंत्र जाप कर सकती हूँ। दूर से ही आप मेरा मंत्र जाप मम्मी तक पहुँचा देना। मंत्र जाप का फल जो है शुभ फल वो मेरी मम्मी को देना। और गुरुजी का अच्छा मैसेज भी आया था मम्मी के लिए कि मैंने तेरी मम्मी को 10 साल की लाइफ और ब्लेस कर दी है, तो उसकी उम्र मैंने 10 साल ऐड कर दिया है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना मेरी मम्मी की तरफ से आपको शुक्राना कि आप मेरी मम्मी का आप ही ध्यान रखना गुरुजी। वहाँ ऐसे कोई है नहीं मेरे मायके में, मतलब है, सब हैं, पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं, भैया सारे हैं। लेकिन सब अपने-अपने काम में बिज़ी है। मम्मी को देखने वाला ऐसे उसके पास रह के उसका सेवा करने वाला भी कोई नहीं है, जबकि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उसका एक-एक मिनट उस पर ध्यान दिया जाए, जबकि नहीं हो पा रहा है। गुरुजी आपको ही मेरी मम्मी का ध्यान रखना होगा। मेरी मम्मी ने पूरी ज़िंदगी दूसरों की ही सेवा में निकाल दी है, अब उसको वो डिज़र्व करती है कि उसकी अब कोई सेवा करे। तो वो सेवा आप उस तक कैसे भी करके पहुँचाओ, लेकिन मेरी मम्मी को पहुँचा देना गुरुजी। मैं सिर्फ़ मानसिक मंत्र जाप कर सकती हूँ मम्मी के लिए, और कुछ नहीं कर सकती। और आपके हवाले है मेरी मम्मी का तबीयत। आप ही मेरी मम्मी का ध्यान रखना, मेरी मम्मी को खुश रखना, मेरी मम्मी को सुखी रखना, मेरी मम्मी को भक्ति की शक्ति देना। यहीं पर मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। अगला सत्संग में मैं फिर शेयर करूँगी गुरुजी मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ, गुरुजी के साथ, गुरुजी की लीला। तो आज के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको गुरुजी सुखी रखें, हेल्दी रखें, वेल्दी रखें, ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।